हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट ज़रूर करना, क्योंकि आज जो रिएक्शन मैं देने वाली हूं उन सब में आपके कमेंट्स की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप सबका नज़रिया, आप सबका पॉइंट ऑफ व्यू मैं यहाँ से जानना चाहती हूँ, बिकॉज मैं बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हूँ। कन्फ्यूज़ होने के साथ साथ मुझे बहुत ज़्यादा अजीब सी फीलिंग आ रही है, बिकॉज एज अ रिएक्शन चैनल मैंने हमेशा से सच को सच और गलत को गलत बोला है। हमेशा सच के लिए अपनी आवाज़ खड़ी करी है और जो मुझे जिस समय फील हुआ है मैंने अपफ्रंट होकर अपनी सारी बात की है। लेकिन कल के पोस्ट के बाद, यानी कि कल जो वो डिप्रेशन और मेडिकल हिस्ट्री वाला पोस्ट आया, उस पोस्ट आने के बाद खुद पर्सनली मुझे इतने सारे कमेंट्स आ रहे हैं, मुझे इतने सारे इंस्टाग्राम पे डीएम्स आ रहे हैं कि इनफैक्ट मैं ये बोलते हुए बिल्कुल भी झिझकूंगी नहीं कि मुझे भी अपना कमेंट सेक्शन हेल्ड फॉर रिव्यू करना पड़ रहा है, क्योंकि वहाँ पे मेरी खुद की लॉयल्टी पे, मेरे खुद के काम पे जो है वो पॉइंट आउट किया जा रहा है कि इतने टाइम से मैं जिसको सपोर्ट कर रही थी, इतने टाइम से मैं जिसको विक्टिम समझ रही थी और सिर्फ उनको सपोर्ट कर रही थी, क्या वाकई में उन्होंने डिप्रेशन जैसी बात के लिए झूठ बोल दिया है। क्योंकि अब बात ये कामनी की नहीं रही, अब ये बात सिर्फ कामनी की कंट्रोवर्सी की नहीं रही, क्योंकि इस कंट्रोवर्सी में कामनी को जितना सपोर्ट ऑडियंस ने किया है उतना सपोर्ट आई थिंक सभी रिएक्शन वीडियोस ने भी किया है। हम सब ने अपने एंड पे कम से कम नहीं भी तो सारी वीडियोस बनाई हैं और उन वीडियोस में हमें बहुत ज़्यादा नेगेटिव कमेंट्स भी मिले हैं। हमने बहुत लोगों की नेगेटिविटी सुनी है, बट हमें जो फील हुआ हमने अपनी वीडियो में वो सब चीज़ें बोली। लेकिन उसके बाद अब पॉइंट हमारे भी काम पे निकाला जा रहा है कि हम किसी गलत इंसान का या किसी झूठे इंसान का साथ दे रहे थे। तो मुझे नहीं पता कि कामनी का इस चीज़ में क्या डिसीज़न होगा, लेकिन यहाँ पे बात हमारी भी लॉयल्टी और खुददारी की आ गई है। तो एक मेडिकल चीज़ की वजह से, एक मेडिकल हिस्ट्री या एक मेडिकल प्रूफ की वजह से मैं बिल्कुल नहीं चाहूँगी कि किसी के भी काम पे बात आए। और वैसे भी कामनी बहुत सारे नेगेटिव कमेंट्स का रिप्लाई करती है, उनको सच बताती है, सच दिखाती है, विद प्रूफ्स बहुत सारी चीज़ें दिखाती है। तो ये एक बहुत मामूली सी चीज़ है जिसे दिखाने में कोई मिनट, कोई सेकंड कुछ भी नहीं लगेगा। हर इंसान जो किसी चीज़ से डील कर रहा होता है उसके पास अपनी मेडिसिन्स भी होती हैं, सब कुछ होता है। लेकिन यहाँ पे पर्सनली डीएम्स किए जा रहे हैं, आप यकीन नहीं मानोगे मैं इतनी डिसअपॉइंटेड हूँ ये सब चीज़ें देख के कि मुझे हेल्प फॉर रिव्यूज़ अपना कमेंट सेक्शन करना पड़ रहा है कि मेरे काम को पॉइंट आउट किया जा रहा है। उसके अलावा एक कॉन्वर्जेसन मेरे पास आई इसी मेडिकल वाले इशू से रिलेटेड, पूरी की पूरी कॉन्वर्जेसन है। जब ये मेडिकल इशू वाला कमेंट आया उसके बाद कल लेट नाइट ही ये बात है, कल लेट नाइट कामनी ने अपने उसी कमेंट के नीचे रिप्लाई किया जिन्होंने उनसे डेयर दिया था उन्हें कि आप यहाँ पे डिप्रेशन का अपना प्रूव करो, साथ ही साथ अपना जो आपका इन्वेस्टमेंट है, आपका घर का फिनेंशियल जो चीज़ें हैं वो यहाँ पे बताओ, वो प्रूव करो। फिनेंशियल चीज़ें तो बहुत ज़्यादा किसी की पर्सनल हो जाती हैं, वो घर का मैटर है, उस चीज़ पर हम नहीं जाएंगे। बट बीमारी का नाम पे बहुत ज़्यादा चीज़ें बढ़ गई हैं, हर जगह इसी चीज़ के बारे में बात हो रही है, हर दूसरा कमेंट इसी से रिलेटेड आ रहा है। तो इसी बात पे कामनी ने रिप्लाई किया और उनको बोला अगर आप मेरे घर के आसपास की होती तो कभी ऐसी बात नहीं करती, क्योंकि सच आपको पता होता। दूसरी बात, इतने सालों में आज तक अचानक कमेंट किया, इससे पहले तो किया नहीं। मेरे घर के आसपास जो हैं वो मेरे घर में आके नहीं बैठे हैं, जिन्हें पता होगा। लास्ट ये कि आप इस बात का प्रूफ दो कि आप कौन हो, जो मुझे जान कर भी नहीं जानते। जो प्रूफ मांग रहे हो आप मेरे इमोशंस के साथ खिलवाड़ कर रहे हो अपने आप को हाईलाइट करने के लिए। मेरे आसपास जो भी लोग हैं सब जानते हैं कामनी कैसी है। सो डोंट वरी, आप मेरे अपनों को एंड ऑडियंस का फिक्र मत करो, मुझे जो करना है मैं कर लूँगी। तो पहली लाइन मैं आपको बताती हूँ, देखो मैं बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट बात करूँगी, अपनी डिग्निटी पे मैं किसी को क्वेश्चन रेस करने नहीं दूंगी और मैं किसी को ये अलाउ नहीं करूँगी कि कोई आके मुझे इस तरीके की बातें बोले या मुझे पॉइंट आउट करे या मैंने जो वीडियोस बनाई या आज तक फेवर किया या आज तक स्टैंड लिया मेरे लिए कुछ बोले। तो यहाँ पे कामनी का स्टेटमेंट बताती हूँ कि पहला स्टेटमेंट कामनी का ये है कि आप मेरे घर के आसपास की होती तो ये चीज़ें बहुत अच्छे से जानती कि मेरे साथ क्या हुआ है। उसके बाद दूसरे स्टेटमेंट में कामनी ने ही ये बोला है कि मेरे घर के अंदर की बातें लोगों को बाहर बैठे हुए क्या पता। एक स्टेटमेंट में ये बोल रही हैं कि अगर आप मेरे आसपास की होती तो बहुत अच्छे से जानती, दूसरे स्टेटमेंट में बोल रही हैं कि मेरे घर के अंदर की बातें आपको कैसे पता।
तो मेरे को ये दोनों स्टेटमेंट थोड़ा मिक्स समझ में नहीं आया। मुझे जस्ट ऐसा फील हो रहा है कि फालतू में चीज़ों को स्ट्रेच किया जा रहा है। इसके अलावा उसी बंदी का या बंदा जो भी है ये XYZ, इनका गुड़िया नाम है इनका इन्हीं की चीज़ पर रिप्लाई दोबारा आया कि कामनी जी सच ये है कि डिप्रेशन में आप नहीं, आपकी सास हैं। अगर आपको डिप्रेशन है तो बातों को घुमाने की बजाय प्रूव कर दो, वो भी कल के व्लॉग में, क्योंकि 3-4 के टाइम लोगे तो आप अरेंज कर लोगे। बेचारी ऑडियंस को मैं बस इतना बोलूँगी कि ऑडियंस बहुत भोली है, ये विक्टिम कार्ड खेल रही है। असली विक्टिम इनके सास ससुर हैं। यकीन ना हो तो एक बार जाके इनके एरिया में पूछो, पता चल जाएगा। तो यहाँ पे इन्होंने ये बोला है कि डिप्रेशन कामनी को नहीं है, डिप्रेशन में इनकी सास हैं और वो डिप्रेशन से डील कर रही हैं और बातों को घुमाने की कोशिश की जा रही है। 3-4 दिन का टाइम लेने की ज़रूरत नहीं है। अपने कल के व्लॉग में इस चीज़ को प्रूव कर दो कि आप डिप्रेशन से जूझ रही थी इतने सालों से और विक्टिम कार्ड आप प्ले कर रही हो। ऑडियंस को जो है वो सिर्फ विक्टिम बन के क्या ही मैं बोलूँ। उसके बाद कामनी का इस बात पे भी रिप्लाई आया है कि एक काम करो, आके पूछ लो, वो ज़्यादा सही रहेगा। तो बात यहाँ पे भी ख़त्म नहीं हुई, एक अच्छा लंबा चौड़ा आर्ग्यूमेंट यहाँ पे चला है। उसके बाद उन्होंने फिर से कामनी को रिप्लाई करते हुए कहा है, मैं तो जानती ही हूँ, मुझे क्या पूछना कामनी जी, ऑडियंस को जाके पूछना चाहिए, इधर उधर की बातें नहीं, प्लीज़ प्रूफ दिखाओ कि आपको डिप्रेशन है कल के व्लॉग में। इनकी जो सुई है वो इसी चीज़ पे अटकी हुई है कि इन्होंने जो डिप्रेशन वर्ड का इस्तेमाल कर दिया अपने लास्ट व्लॉग में, उस डिप्रेशन पे इनकी सुई अटकी हुई है कि इसे प्रूव करो कि आपको डिप्रेशन है। क्योंकि इन महिला के अकॉर्डिंग, या ये जो भी हैं इनके अकॉर्डिंग, डिप्रेशन कामनी को नहीं, उनकी सास को है, वो डिप्रेशन से डील कर रही हैं। तो उसके रिप्लाई में कामनी ने बोला, आप कल आ जाना, आपको सामने दिखाऊंगी, फिर उसी का वीडियो बनाकर यहाँ डाल दूंगी जिससे सारी बातें क्लियर हो जाएंगी, या फिर आपको उस डॉक्टर से भी मिलवा दूंगी। अब कोई बहाना नहीं, आसपास का के हो तो ना कोई टाइम लगेगा ना खर्चा, ऑडियंस को अच्छा भी लगेगा कि आप उनके बारे में इतना सोचते हो, वो आपसे मिलकर खुश हो जाएंगे, प्लीज़ मना मत करना। तो मुझे ये जो आर्ग्यूमेंट है ना, अननेसेसरली आर्ग्यूमेंट लग रहा है। इस कॉन्वर्जेशन को इतना लंबा खींचने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए थी। ये कॉन्वर्जेशन कट टू कट बात पे ख़त्म हो जानी चाहिए थी। किसी को इतना एंटरटेन और इतनी अटेंशन देनी ही नहीं चाहिए। वैसे भी कामनी बहुत सारी चीज़ें अपनी ऑडियंस की क्लियर कर रही है। पिछले काफ़ी दिन से आप देख रहे हो कि वो बहुत सारी चीज़ें क्लियर कर रही है, चाहे वो देवर की इंगेजमेंट में रोने वाली बात हो, चाहे वो गाली देने वाली बात हो, या जो भी छोटी मोटी चीज़ें हों, वो सारी कंट्रोवर्सी जो है अपने एंड पे क्लियर कर रही है। तो उसके सामने तो ये एक बहुत छोटी सी बात है, सिर्फ एक डिप्रेशन की बात ही तो पूछिए। इसको इतना लंबा नहीं ले जाना चाहिए, या किसी भी ऐरे गहरे नट्ठू गहरे को इतना एंटरटेन नहीं करना चाहिए। आपसे नॉर्मल सी चीज़ पूछिए, आप उसका जवाब दो और अपनी ऑडियंस को, आपकी ऑडियंस तो आपको वैसे भी पसंद करती है, आप पे भरोसा करती है। लेकिन यहाँ पे बात आ गई है अब प्रूफ्स की, क्योंकि सामने वाले बंदे ने बहुत कॉन्फिडेंट होके अपनी बात बोली है और वो यही कह रही है कि आप विक्टिम कार्ड प्ले कर रहे हो, और अगर आप विक्टिम कार्ड नहीं प्ले कर रहे हो तो आपको देने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। बिकॉज ये अब हमारे ऊपर भी बातें आ रही हैं और हमें भी बोला जा रहा है, जिस चीज़ से मैं बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हूँ। मुझे बिल्कुल भी ये चीज़ें पसंद नहीं आ रही है कि जब इतनी सारी चीज़ों के प्रूफ्स खेल ही रहे हो, क्लियर कर ही रहे हो, तो काइंडली इस चीज़ को भी क्लियर करो और इस मैटर को भी यहीं पे ख़त्म करो, ताकि हम भी कॉन्फिडेंस के साथ बोल सकें, हम भी एक आवाज़ में बोल सकें कि तुम लोगों ने अफवाहें फैलाई हैं, झूठ बोला है और ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि वर्बल बात ही कामनी के मुंह से हमने सुनी है और वर्बल बात ही इस कमेंट करने वाले के मुंह से ही हम सुन रहे हैं। दोनों अपने मुंह से ही बात बोल रहे हैं और कामनी जी के बोले हुए खुद के वर्ड्स कि हम लोग उनके घर पे नहीं रहते हैं। एग्जैक्टली उनके घर पे ये भी नहीं रहती हैं जो कमेंट कर रही हैं, और उनके घर पे हम भी नहीं रहते हैं और ऑडियंस भी नहीं रहती है, कोई भी नहीं रहता है। तो इन्होंने एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा लोग कंफ्यूज हो गए हैं, इनफैक्ट इन्फ्लुएंस भी हो रहे हैं और ये बोल रहे हैं कि यस आप दिखा दो, आप अपने आप को प्रूव कर दो सच्चा। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, छोटी सी बात है, सामने वाले का मुंह बंद कर दो। इतना आर्ग्यूमेंट करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, ऐसे लोगों को एंटरटेन करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है।
सो येस, मैं यही बोलूँगी कि मैं चाहती हूँ कि आप अपने आप को यहाँ पे सही प्रूव करो, अपने साथ साथ हम सबको भी सही प्रूव करो कि ऑडियंस बिल्कुल सही के साथ है, सच के साथ है और आप सच्ची है। इस समय हमें भी आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, क्योंकि हमने भी आपको बहुत सपोर्ट किया है, लेकिन अब बात हमारी भी डिग्निटी पे आ रही है कि हमने किसी रॉन्ग बंदे को सेलेक्ट कर लिया, या हमने किसी विक्टिम को विक्टिम समझ के हमने असली विक्टिम को नज़रअंदाज कर दिया और आपकी सास को नज़रअंदाज कर दिया या ससुर जी को नज़रअंदाज कर दिया। जबकि मैंने अपनी किसी भी वीडियो में ऐसा कभी भी नहीं बोला कि माँ बाप के इंसल्ट करो या पेरेंट्स को मैंने कभी कुछ बोला हो। मैंने हमेशा अपने एंड पे एक बैलेंस रिव्यू और रिएक्शन देने का ही कोशिश किया है। जो चीज़ें मुझे दिखी हैं ऑन कैमरा मैंने वही चीज़ें बोली हैं, लेकिन ये चीज़ मैटर बहुत ज़्यादा अजीब सा हो गया है जिसमें सब के सब फंस गए हैं। तो इससे बाहर निकाल सिर्फ कामिनी ही सकती है, अपनी ऑडियंस को क्लियर कर सकती है, हमें क्लियर कर सकती है और सबसे बड़ी बात है कि खुद को क्लियर कर सकती है। सो ये था मेरा आज का एक रिएक्शन। आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आप लोगों को क्या लगता है इस चीज़ के बारे में कि क्या कामिनी को अपने आप को क्लियर नहीं करना चाहिए। एक फैमिली कंट्रोवर्सी से एक डिफरेंट चीज़ हो गई। यहाँ पे एक बीमारी का नाम लिया गया है और ये ब्लेम लगाया गया है, ये एलिगेशन लगाया गया कि उस बीमारी का कामिनी जो है वो नाटक कर रही है, झूठ बोल रही है। और ये अपने आप में एक बहुत ही गंदा एलिगेशन होता है। अगर कि मैं कोई चीज़ यहाँ पे बता रही हूँ और मैं अगर सच्ची हूँ तो मुझे 2 मिनट लगेंगे उस चीज़ को दिखाने में। अगर मैं बोलूँ कि मुझे फ़लाना फ़लाना प्रॉब्लम है और कोई मुझसे क्वेश्चन कर ले तो उस क्वेश्चन के जवाब में मैं कभी भी आर्ग्यूमेंट नहीं करूँगी, मैं सीधा उसके मुँह पे सबूत मार दूँगी, सामने वाले का मुँह अपने आप बंद हो जाएगा, है ना। सच्चाई को कभी भी किसी भी आर्ग्यूमेंट की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, सच सक्षम होता है। और ये फैमिली कंट्रोवर्सी से अलग चीज़ें हो रही हैं जो अब हमें भी टारगेट कर रही हैं, जो मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। तो पर्सनली मेरी ये रिक्वेस्ट है, बाकी जिसको जो करना है वो वही करे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अपना ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।